Assalamualaikum friends. You are watching Teaching Zone channel and I am Laiba Hasim. हमारी पिछली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन को देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, उसके जो मेथडोलॉजी है वो क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो होता है लाइट सोर्स, जो कि हमारे लिए स्पेसिफिक टाइप की लाइट जो है, स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जो लाइट सोर्स चाहिए होता है उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए उसकी लाइट प्रोड्यूस होने की, वो होनी चाहिए 200 टू 800 नैनोमीटर, जिसमें कि यूवी रेंज जो है हमारे पास वो होती है 200 टू 400 नैनोमीटर और विजिबल रेंज जो होती है वो होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। और लाइट सोर्स के बाद हमारे पास लेंस लगा होता है, कोलिमेटर लगा होता है, जो कि सारी लाइट को जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है उसको फोकस कर रहा होता है। कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज होता है। सारी लाइट उसने कन्वर्ज की कोलिमेटर ने और वो भेज देता है उसको प्रिज्म के पास। प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या मोनोक्रोमैटर, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही होती है लेंस से, उसको ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पे जो है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। प्रिज्म के फौरन बाद हमारे पास स्लिट आ जाती है। स्लिट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे अपर्चर काम करता है। इसका मकसद ये होता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उसमें से सिलेक्टिव वेवलेंथ की लाइट को चूज करना और उसको आगे भेजना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे जो है वो 550 टू 560 नैनोमीटर की लाइट चाहिए थी, तो जितनी लाइट इस पे 200 टू 800 नैनोमीटर की जो इंसिडेंट हो रही थी उसमें से ये 550 टू 560 नैनोमीटर की लाइट को जो है उसकी एक नैरो बीम बना के उसे सैंपल होल्डर पे जो है वो फॉल करवा। सैंपल होल्डर जो है हमारे पास यहाँ पे क्यूबिट होती हैं या फिर इनको सेल्स हम बोल सकते हैं, वो होती हैं जिसने कि हमारा सैंपल जो है वो कंटेन किया होता है, हमारा सैंपल होल्ड किया होता है, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। सैंपल होल्डर के बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर हो सकते हैं डिफरेंट फोटोमेट्रिक टेक्निक्स में। जिस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास फोटो सेल डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा होता है। डिटेक्टर का काम ये होता है कि जो लाइट, जैसे लाइट हमें सैंपल में हमारे पहुंची, तो सैंपल ने क्या किया, कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लिया और बाकी जो लाइट थी उसको ट्रांसमिट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो लाइट हमारे पास वहां से ट्रांसमिट हुई, डिटेक्टर जो है वो उसको उसका डाटा लेगा, उसकी जो अमाउंट है उसको लेगा और उसको जो है वो डिजिटल मीटर पे हमारे पास ग्राफ प्लॉट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म्स आती हैं वो आती हैं एब्जॉर्बेंस की और ट्रांसमिटेंस की। जो लाइट, एक सैंपल जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब क्यों करेगा? कि उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो सेल्यूलर पार्टिकल्स होती हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। तो जो लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई उसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है, और बाकी की लाइट जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, उसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास ट्रांसमिटर्स होती है। तो डिटेक्टर जो है हमारे पास ये ट्रांसमिटर्स को लेता है और उसको वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ दे देता है, और इसी के साथ साथ वो हमें एब्जॉर्बेंस के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ दे सकता है। वो किस तरह से देता है, चलिए देखते हैं। तो फेलोज, हम ये देख चुके हैं कि ट्रांसमिटेंस क्या होती है, अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट जो एक सैंपल एब्जॉर्ब नहीं करता वो जो है हमारे पास वो ट्रांसमिटेंस होती है, और एब्जॉर्बेंस वो लाइट होती है जो कि हमारा सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हमारे पास होता ये है कि डिटेक्टर जो है जब वो ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है तो उसको जो है वो कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ मिलता है, डाटा मिलता है। वो इस तरह से मिलता है कि इनवर्स रिलेशन में होता है। ट्रांसमिटेंस जो है वो कंसंट्रेशन से इनवर्स रिलेशन में होती है। इनवर्स रिलेशन में क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे पास सैंपल में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक्साइट होंगे, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब सैंपल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और कम आगे रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी। तो जब कम अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास लाइट ट्रांसमिट होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रांसमिटेंस कम होगी। ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के केस में हमारे पास कम ट्रांसमिटेंस होगी। और एक ये रिलेशन होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग 1/t,
1/ट्रांसमिटर्स। इसको यूज़ करते हुए हमारा जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हमें एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करके देता है, जिसमें कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन जो है आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। कंसंट्रेशन के बढ़ने से हमारे पास एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ रही होती है। ये रिलेशन जो है हमारे पास, ये किस तरह से आते हैं, हमारे पास आता है बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें कि बेयर्स लॉ ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो है हमारी वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। जैसे जैसे हमारी सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सैंपल की अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब होनी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है पाथ लेंथ के। जितनी ज़्यादा हमारे पास क्यूबिट की पाथ लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा पाथ से लाइट जो है वो गुजरेगी, उतनी ज़्यादा जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इन दोनों लॉज को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास एक लॉ बनता है, वो होता है बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ, जिसकी की स्टेटमेंट है A इज इक्वल्स टू ई एल सी। ए फॉर एब्जॉर्बेंस, ई फॉर एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिविटी, जो कि हर सैंपल की स्पेसिफिक होती है। एल स्टैंड्स फॉर पाथ लेंथ एंड सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। तो इस तरह से होता है कि हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल जो पहले हमने डिस्कस किया, वो किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास एब्जॉर्बेंस आती है किसी भी सैंपल की, किसी भी सोल्यूशन की। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।